नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए ज्योतिष की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ग्रहों के दिशा बल के बारे में। देखिए प्रिय दर्शकों, कल हमने बात करी थी प्लैनेट्स कहाँ ऊंच के फल देते हैं, कहाँ नीच के फल देते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज बात करते हैं प्लैनेट्स के दिशा बल के बारे में। देखिए प्रिय दर्शकों, प्लैनेट्स के दिशा बल से मतलब ये होता है कि प्लैनेट्स वहाँ दिशा बली जहाँ होंगे वहां पर अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए, अगर लग्न चार्ट में फर्स्ट हाउस में पहले घर में अगर आपको बृहस्पति देव लिखे हुए दिखाई देते हैं प्रिय दर्शकों, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर बृहस्पति देव बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए आपको बाध्य हो चुके हैं। इसी प्रकार से अगर आपको प्रथम घर में बुध ग्रह की प्लेसमेंट आपको दिखाई देती है प्रिय दर्शकों, तो भी आप समझ जाइएगा कि बुध ग्रह भी यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए आपको बाध्य हो चुके हैं प्रिय दर्शकों, क्योंकि बृहस्पति ग्रह और बुध ग्रह दोनों ही प्रथम घर में दिशावली माने जाते हैं प्रिय दर्शकों। इसी प्रकार से बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो देखिए, अगर लग्न चार्ट में कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट कहीं भी आपको दिखाई पड़ती है, तो आप समझ जाइएगा कि शुक्र ग्रह यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं। सभी सुख आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देव दिशाबली हो चुके हैं। इसी प्रकार से अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में आपको चंद्रमा ग्रह की प्लेसमेंट दिखाई देती है प्रिय दर्शकों, तो यहाँ पर आप समझ जाइएगा कि आपको चंद्रमा ग्रह भी सभी सुखों से आपको लाभ देने वाले हैं, सभी आपके मानसिक सुखों को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र देव और चंद्रमा देव दोनों ही यहाँ पर चतुर्थ भाव में दिशावली हो चुके हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं प्रिय दर्शकों शनि ग्रह के बारे में। तो देखिए, शनि ग्रह अगर आपको लग्न चार्ट में कुंडली में 7th हाउस में सप्तम घर में अगर आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं प्रिय दर्शकों, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर शनिदेव बाध्य हो चुके हैं आपको बहुत अच्छा परिणाम देने के लिए। इसी प्रकार से बात करते हैं आप सूर्य देव के बारे में। प्रिय दर्शकों, अगर कुंडली के दशम घर में 10th हाउस में आपको सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट दिखाई पड़ती है प्रिय दर्शकों, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर सूर्य देव दिशा बली माने जाते हैं और बहुत अच्छा परिणाम देने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे होते हैं। इसी प्रकार से मंगल ग्रह की बात करते हैं प्रिय दर्शकों, तो मंगल ग्रह भी दशम घर में कुंडली के दिशा बली माने जाते हैं, क्योंकि दशम घर में शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह दोनों ही दिशा बली माने जाते हैं प्रिय दर्शकों। तो अगर यहाँ आपको प्लेसमेंट दिखाई पड़ती है शुक्र ग्रह की या मंगल ग्रह की, तो आप समझ जाइएगा कि आपको सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह दोनों ही अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो चुके हैं प्रिय दर्शकों। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ग्रहों की दृष्टियों के बारे में, ग्रहों के एस्पेक्ट के बारे में प्रिय दर्शकों। तो बात करते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह की जो दृष्टि मानी जाती है उनकी सिर्फ एक ही दृष्टि मानी जाती है, 7वीं दृष्टि। तो आप सूर्य ग्रह के आगे लिख सकते हैं 7 नंबर। इसी प्रकार से बात करते हैं चंद्रमा ग्रह के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा ग्रह की भी सिर्फ एक ही दृष्टि मानी जाती है, 7वीं दृष्टि। तो उनके सामने आप 7 नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही एस्पेक्ट है, 7 एस्पेक्ट। इसी प्रकार से बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में प्रिय दर्शकों। तो बुध ग्रह की भी सिर्फ एक ही दृष्टि मानी जाती है, 7वीं दृष्टि। उनके आगे भी आप 7 नंबर लिख सकते हैं, उनका भी सिर्फ एक 7 एस्पेक्ट ही काउंट होता है। इसी प्रकार से बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देव की, बृहस्पति ग्रह की 5, 7, 9 3 दृष्टि मानी जाती है। आप इसे नोट कर सकते हैं। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि बृहस्पति ग्रह की मानी जाती है। इसी प्रकार से बात करते हैं आप शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह की भी केवल एक ही दृष्टि मानी जाती है, 7वीं दृष्टि। तो शुक्र ग्रह के आगे भी आप सिर्फ 7 नंबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं हम शनि ग्रह के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह की 3 दृष्टियां मानी जाती है, 3, 7, 10। तो आप शनि ग्रह के आगे लिख सकते हैं 3, 7, 10 एस्पेक्ट। इसी प्रकार से अब बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। तो प्रिय दर्शकों, राहु ग्रह की भी वही दृष्टि मानी जाती है जो देवगुरु बृहस्पति की होती है, 5, 7, 9। तो आप राहु ग्रह के आगे 5, 7, 9 5, 7, 9 दृष्टियां लिख सकते हैं प्रिय दर्शकों। इसी प्रकार से केतु ग्रह की बात करते हैं। तो केतु ग्रह की दृष्टियां भी बृहस्पति ग्रह के समान ही होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। केतु ग्रह के भी 3 ही एस्पेक्ट हैं, 5, 7 एंड 9। आप ये नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रेमेडी की। तो प्रिय दर्शकों,
जो भी रिलेशनशिप में किसी के इशू आ रहा हो, जो कपल चाहते हो कि उनका रिलेशनशिप अच्छा हो और अच्छा ना हो पा रहा हो, तो फ्राइडे को एक उपाय कर लीजिएगा। आप दोनों मिलके एक अनार लीजिएगा, अनार को बीच में से काट कर उसके दाने निकाल कर उस अनार के जो दोनों हिस्से होंगे उन दोनों हिस्सों में शहद भर के फिर उन दोनों हिस्सों को जोड़कर उसे कलावे से लपेट दें, बांध दें अच्छी तरह से, और आप दोनों अपना हाथ लगाकर उसे किसी वीरान जगह पर दबा दें। फिर वहां बैठकर 5-7 मिनट तक आप दोनों आपस में अच्छे से बात करने की कोशिश करिए, मिसअंडरस्टैंडिंग अपनी दूर करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा आप लगातार फ्राइडे टू फ्राइडे करते रहिए। 5-7 फ्राइडे आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत सुधार दिखाई पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको समय पर मिल सके।